वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। वंदना मैम की क्लास एंड सनशाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है वंस अगेन। आप लोग स्टडी तो कर ही रहे हैं, ग्रामर टेंस की स्टडी कर रहे हैं और बहुत ही हद तक आप बढ़ भी चुके हैं। अब आपका सबसे लास्ट जो है, यानी कि सबसे लास्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपने 3 टाइप के टेंस सीखे हैं। 3 टाइप यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट आप स्टडी कर चुके हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट। यानी लास्ट का मतलब है फ्यूचर का जो सबसे लास्ट है, यानी कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको ये देखना है कि अब आपकी स्टडी किस हद तक पहुंची है, और आपको ये भी देखना है क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से चलते हैं सबसे लास्ट स्टेप तक, तब हम अपने आप को सही तरीके से बिल्कुल अपने को जज कर पाते हैं कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है। पढ़ाने वाले ने तो हर चीज़ बता दी, सिखाने वाले ने हर वो तरीका बता दिया, बट हमने कितनी उसमें अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर दिया है, कितना सीखा है, ये आपको सबसे लास्ट में क्लियर होता है जब आपको बिना ही अधिक रुकावट के फटाफट वो चीज़ आपको करनी आ जाती है। बहुत दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दिक्कतें शुरुआत में बहुत आती हैं, उसके बाद भी आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती चली जाती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमने थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया फिर रुक गए, फिर गैपिंग की, थोड़ा सा बढ़ाया फिर रुक गए, तो उससे होता क्या है, हम जो एक कंटिन्यूटी बना के रखते हैं थोड़ा सा सीख पाते हैं और फिर इतनी गैपिंग कर दी, वो फिर हमारे माइंड से बाउंस हो जाता है, यानी कि हम भूल जाते हैं। भूलना हमारी मेमोरी का सबसे बड़ा गुण होता है, क्योंकि कितना भी सीख लो, अगर हमने वो कंटिन्यूटी छोड़ दी है, गैपिंग कर दी है, तो स्वाभाविक है कितना भी विद्वान होगा वो भी भूल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट उसके मिस हो जाएंगे। तो हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही लो लेवल में है, तो हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें गैपिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। हो गई गैपिंग तो जो इतना सीखा है वो बिल्कुल 0 लेवल पे पहुंच जाता है। आपने अगर कंटिन्यूटी बना के रखी है, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस किए हैं टेंस की, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 पार्ट आप हर टेंस में बनाते ही हैं, जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता हर टेंस में जाते हैं तो अपनी एक आईडी होती है, वो हमें जानना होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है वो जानना होता है, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, जिसमें हमें 3 चीज़ मेन होती है हर टेंस में। बाकी बनाने का प्रोसेस वही है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव बनाओगे आप, फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको सब में सेम मिलने वाला है। फ़र्क आपको केवल उसकी आईडी में आता है या हेल्पिंग वर्ब में या वर्ब की फॉर्म में आता है। यही एक चीज़ जो स्टूडेंट लर्नर्स अपने माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, तो बस एक टेंस का पार्ट अगर सीख लिया सही से, तो बाकी सब आपके अंदर खुद ही आ जाएंगे। तो देखिए, आप फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में है, यानी भविष्य की बातें हो रही हैं। परफेक्ट है, इसका मतलब है कि उसमें पूर्णता भी है, यानी कंप्लीट वर्क भी है, और कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है लगातार वो चल भी रहा है। इससे पहले भी आप बार बार देख चुके हैं, जहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है, चाहे प्रेजेंट का रहा, पास्ट का रहा या फ्यूचर का है, तो सब में आपको पता है परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसका मतलब है कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है। इससे ये बात किस चीज़ से क्लियर होती है, क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब भी जाते हैं तो हमें उसमें कार्य का समय दिया होता है, करने का समय दिया होता है, जो निश्चित और अनिश्चित के रूप में होता है। निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम, अनिश्चित समय यानी कि अनसर्टेन टाइम। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते चले आ रहे हैं, निश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते चले आ रहे हैं, और
अनिश्चित और निश्चित यानी सर्टेन अनसर्टेन टाइम क्या होता है, इससे पहले आपको क्लियर किया जा चुका है बहुत ही अच्छे से। तो आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आईडी क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया होता है। यानी कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ें तो भी आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिला है, लेकिन उसमें समय नहीं था। जितने भी आपने प्रेजेंट पास्ट के कंटिन्यूअस पढ़े हैं उसमें आपने जो आईडी देखी वही आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिला है, लेकिन उसके साथ में एक खासियत यही रही है कि उसमें निश्चित अनिश्चित समय दिया होता है कार्य करने का। तो यही एक चीज़ है जो डिफरेंट करती है हमारा कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस को। नहीं तो हम तो एक कंफ्यूज हो जाएं कि हमारे पास तो रहा होगा, रही होगी कंटिन्यूअस में भी है तो इसमें भी है, तो हमारा प्रोसेस सेम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सेम होने चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें हमारा टाइम दिया होता है। अब हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, आप सबसे लास्ट पे आप पहुँचे हो इसलिए सबसे लेंदी हेल्पिंग वर्ब मिलने वाला है। आप अभी 2 पार्ट में देखते थे, अब देखिए आपका 3 पार्ट में आ गया। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, अभी तक विल भी, शैल भी या विल हैव, शैल हैव, अब आपका क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। वही चीज़ है, सेम प्रोसेस जो हम शैल विल में यानी कि आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हमारे बचते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल को मिला करके वो हमारा विल के साथ में आता है, और उसके अलावा हैव बीन ये एक साथ रहता है। अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो पूरा जो हमारा विल हैव बीन या शैल हैव बीन है एक साथ आ जाएगा, उसमें हमें सेपरेट नहीं करना होता है। 2 पार्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारे अगर होते हैं, अब इससे पहले आपने स्टडी की है तो 2 पार्ट वाले जो होते हैं उसमें हम आधा अलग कर देते हैं, किसमें, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में उसमें भी सेपरेट नहीं होता था। तो सेम इसमें है, अगर अफर्मेटिव हम बनाएंगे तो उसमें हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब आने वाला है। आई वी है तो शैल, अदर हमारे सब्जेक्ट हैं, सॉरी, अगर आई वी हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल हैव बीन, अदर हमारे हैं ही, शी, इट है, यू है, दे है, तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज़ होना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, जहाँ कंटिन्यूअस वहाँ रहा रही है तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी भी लगना है। फॉर्मूला देख लीजिए, सेम प्रोसेस है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, अब नेगेटिव में आपको सेपरेट करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज़ करके नॉट लगा देना, उसके बाद हैव बीन को ऐड कर देना, वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या से शुरू होता है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं विल या शैल, कोई एक ही रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आ जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप का आप देख लीजिए, सेकंड में हमें पता है अदर क्वेश्चन वर्ड आते हैं बीच में, या क्या आता है बीच में, तो हम सबसे पहले इंग्लिश उसकी क्वेश्चन वर्ड की बनाते हैं, फिर विल या शैल कोई एक यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता है इंट्रोगेटिव में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा नॉट कहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें हैव बीन दिया हुआ है तो हैव और बीन के बीच में लगेगा, बिल्कुल नहीं, आपका सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, जैसे इससे पहले करते चले आ रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन आईडी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ निश्चित अनिश्चित हमारा समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारा है इसका रूल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब आइए आप देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल। फर्स्ट आपका क्या है, ये खिलाड़ी 2 घंटे से हॉकी खेल रहे होंगे। हम हमेशा भी इससे पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस करते हैं तो लास्ट में जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी आईडी निकालनी होती है। अब आईडी यहाँ पर केवल रहे होंगे से ही आपके क्लियर नहीं होगी, क्योंकि रहे होंगे, रहा होगा
तो हमारा कंटिन्यूअस में भी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, लेकिन उसके साथ आपको बताया गया है कि समय भी दिया होगा। जो भी वर्क हो रहा होगा, जो भी एक्शन हो रहा होगा, उसका जो होगा वो समय दिया, देखिए 2 घंटे दिया हुआ है। श्योर। अब ये खिलाड़ी IV तो नहीं है, IV के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, उसके आगे चूंकि हैव बीन तो है ही है, वो लगाना है हमें। तो हमारा ये खिलाड़ी यानी सब्जेक्ट है दीज प्लेयर्स, तो विल लगेगा हमारा, विल हैव बीन, खेल रहे, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, हॉकी। कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे के हमारा अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स। सेकेंड आपका, इसी का हमने नेगेटिव बना दिया, ये खिलाड़ी 4 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। अब आप देखिए इसका नेगेटिव, फिर आपका दीज प्लेयर्स विल, शैल और हैव बीन के बीच में नॉट का आना है। देखिए आप नेगेटिव का फॉर्मूला स्ट्रक्चर, नॉट हमारा कैसे सेट है, दीज प्लेयर्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स नहीं होगा इसमें, चूँकि यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, 4 बजे से। ये जो बजे होता है हमारा निश्चित समय में होता है, आपको बताया गया था 4 बजे, 5 बजे, सोमवार से मंगलवार से, ये हमारे निश्चित समय होते हैं, यानी कि हम हमारा सिंस का यूज़ होगा, सिंस 4 o'clock। थर्ड आप देखिए, क्या मैं 2 दिन से पत्र लिख रहा हूँगा, सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव। उससे पहले आपका नेगेटिव था, उससे पहले अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव में देखिए फर्स्ट टाइप का आपका है, क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। क्या मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि IV के साथ शैल, देखिए शैल I, उसके बाद हैव बीन, क्या लिखना का वर्ब क्या होता है, राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, यानी 2 दिन से, जो कि अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का यूज हुआ। शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। आप फोर्थ देखिए, राहुल क्यों सोमवार से कॉलेज नहीं जा रहा होगा, क्यों यानी अदर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ये भी इंट्रोगेटिव ही है, बट इसमें नॉट का यूज भी है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी है। क्यों यानी कि सबसे पहले वाई, राहुल के साथ हमारा विल आएगा, क्योंकि IV के साथ शैल का यूज होता है। वाई विल राहुल नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव बीन गोइंग टू कॉलेज, जाना, गोइंग टू कॉलेज, कब से, सोमवार से, जो हमारा निश्चित समय है, सिंस मंडे। तो ये एग्जाम्पल के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारी स्टडी बिल्कुल पक्की हो गई, क्योंकि आप सबसे लास्ट में चल रहे हैं, इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए जिन स्टूडेंट ने, लर्नर्स ने सही से स्टडी की होगी। और इनके साथ अपने वर्ब भी आप देख लीजिए, 5 वर्ब आपके सामने वंस अगेन, बेचना सेल, बैठना सिट, गाना सिंग, सोचना थिंक, रोना वीप। सेल सोल्ड सोल्ड, सिट सेट सेट, सिंग सैंग संग, थिंक थॉट थॉट, वीप वेप्ट वेप्ट। तो उम्मीद है कि आज की लास्ट की आपकी ये स्टडी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस पे बने रहिए। 10 सेंटेंस जो आप कर रहे हैं, अब ये नहीं इसका मतलब कि यहाँ से रुक जाना है। अभी आप जो छोटे छोटे बना रहे थे सेंटेंसेस प्रैक्टिस में, अब फॉर्मूला आपके जो हैं वही सेम रहना, रूल्स वही रहने हैं, तो उसी रूल्स के बेस पे, इसी छोटे से नॉलेज के बेस पे सेंटेंसेस का जो साइज़ है वो आपको बढ़ाना है। जो भी सेंटेंसेस आप करेंगे, सब्जेक्ट एक होगा, वर्ब एक होगा, हेल्पिंग वर्ब एक होगा, लेकिन लेंदी किससे होता है, बड़ा किससे होता है, ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा आएगा। जो आप साइज़ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सेंटेंस जो आप शॉर्ट में बना रहे थे उन्हें लॉन्ग में बनाना है, तो लॉन्ग में जब आप बनाओगे तो आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो आप ऐसी प्रैक्टिस में अपनी बुक लाइए, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो उसमें आप देखिए कि छोटे सेंटेंस से ज़्यादा आपको बड़े सेंटेंस कहाँ मिल रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपको अपनी नहीं रोकनी है, कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि आपको अपनी पकड़ बहुत ही अच्छे से अपने इस ट्रांसलेशन पर बनानी है। एक बार बन गई तो बिल्कुल भूलना नहीं है। तो इंग्लिश टॉकिंग में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, और हमारी भी कोशिश बहुत ही सक्सेस होगी अगर आप हमारे जरिए
कुछ सीख पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है और आप भी अपनी स्टडी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, लाइक भी करना और शेयर भी करना है। और पूरी स्टडी के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के सीक्वेंस से जब भी आप चाहें आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।